प्यारे दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकुर यादव। मैं अपने चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जो भी बीएमएस, बीएचएमएस और बीयूएमएस के छात्र मेरा वीडियो देख रहे होंगे, जो भी डॉक्टर मेरा वीडियो देख रहे होंगे, जो भी मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट मेरा वीडियो देख रहे होंगे, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे दोस्तों कि मेडिकल कॉलेज के बाद लाइफ कैसी होती है। क्या मेडिकल कॉलेज की जो मौज होती है वह मेडिकल कॉलेज के बाद भी वही रहती है? क्या जीवन में, प्रैक्टिस में या मेडिकल कॉलेज की डिग्री पूरी होने के बाद क्या कठिनाइयाँ आती हैं और समस्याएं क्या होती हैं, और हमारी मेडिकल कॉलेज की लाइफ कैसी होती है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे प्यारे दोस्तों। तो सबसे पहले हम आपको से बात करेंगे कि जो छात्र एडमिशन लेने वाले हैं बीएमएस में, बीएचएमएस में या बीयूएमएस में, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट होते हैं, फिर स्टेट के इंस्टीट्यूट होते हैं और फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट में पेशेंट तो अच्छे खासे होते हैं, बच्चा कुछ सीख जाता है। स्टेट कॉलेज जो होते हैं उसमें भी अच्छे खासे पेशेंट होते हैं, इतने पेशेंट होते हैं कि बच्चा सीख जाता है। वो डिपेंड करता है कि कौन सी सिटी में है। अगर गाजीपुर में होम्योपैथिक कॉलेज है तो पेशेंटिंग कम होगी, लखनऊ में होम्योपैथिक कॉलेज है तो पेशेंटिंग ज़्यादा होगी, बनारस में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है तो पेशेंट ज़्यादा होंगे, लेकिन आउटर साइड में अगर होम्योपैथिक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है तो पेशेंट कम होंगे। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर भी पेशेंट होंगे। तो उसके बाद आता है प्राइवेट कॉलेज। प्यारे दोस्तों, जो भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेता है तो पहले ये देखना होगा कि पेशेंट हैं कि नहीं, और पेशेंट हैं कि नहीं, और उसके बाद पता करना है कि हो सकता है आपके काउंसलिंग के टाइम में पेशेंट भरे हों और आपका एडमिशन के बाद पेशेंट ही ना देखें। तो प्यारे दोस्तों, डॉक्टर बनना आसान नहीं होता है। डॉक्टर बनने का मतलब ये नहीं होता है कि हमारे हाथ में डिग्री हो गई, हम रजिस्टर्ड हो गए तो हम डॉक्टर हो गए। नहीं प्यारे दोस्तों, डिग्री के साथ साथ, आपकी पढ़ाई के साथ साथ आपका प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते हैं। आपके नाम के आगे डिग्री लग जाएगी, डॉक्टर लग जाएगा, लेकिन आपके घर के लोग ही आपसे इलाज करवाने से कतराने लगेंगे। ये बात एकदम सही है। जो भी मेरा वीडियो देखता है, लोग कहते हैं कि आप निगेटिव बोलते हैं। नहीं, मैं एकदम रियलिटी बोलता हूँ। अगर आपको एक्सेप्ट करना हो तो आप कर सकते हैं। अगर आप पढ़ाई किए हैं, आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, तो आप बताइए, आपके घर वाले या आपके रिश्तेदार, आपके घर परिवार के लोग आपसे दवाई लेंगे? नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। और रही बात, इसके बाद आते हैं कि किसी तरह आपका डिग्री कंप्लीट हुआ। अब रही बात, गवर्नमेंट कॉलेज में तो क्लिनिकल ड्यूटी लग जाती है, कुछ बच्चे सीख लेते हैं इधर उधर जाके, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज में तो बच्चे पेशेंट ही नहीं आते हैं। प्राइवेट कॉलेज कैसे सीखता है? सीख ही नहीं पाते हैं। और सबसे ज़्यादा यूपी में तो 100 प्राइवेट कॉलेज हैं। 10,000 बच्चे निकल रहे हैं हर साल 10,000 बच्चे निकल रहे हैं। कहाँ जाएंगे बच्चे, आप बताइए। पूरा डिग्री कंप्लीट हो जाता है, पूरा डिग्री कंप्लीट हो जाता है, बच्चा क्लिनिकल ड्यूटी लगता ही नहीं है, पेशेंट ही नहीं है कॉलेज में। कॉलेज का एक बिजनेस हो गया, धंधा बना लिए हैं, अपना धंधा चल रहा है, उनसे अपने पैसे से मतलब है। 2.5 लाख 3 लाख फीस है उनकी, कोई मतलब नहीं। हमारा जो कॉलेज का भविष्य का, जो डॉक्टर बनने वाला है उसका भविष्य कैसा होगा कैसा नहीं होगा, कोई मतलब नहीं है। आपको फाइनली एक पेपर पकड़ा देंगे। और अगर रही बात कॉलेज नहीं चलता है, अगर उस सीखने का भी आप सोच रहे हैं कि हम कहीं जाके सीख लें, तो वो अटेंडेंस का ऐसा ड्रामा कर देंगे कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं। वहां तक भी ठीक है। इंटर्नशिप की बात आती है, जो प्राइवेट कॉलेज के बच्चे वो सोचते हैं गवर्नमेंट कॉलेज से जाके इंटर्नशिप कर लें, एनओसी दे देंगे कॉलेज वाले, फिर एनओसी देने को तैयार नहीं होते हैं। कहते नहीं, हमारे यहाँ इंटर्न करो। तुम्हारे कॉलेज में पेशेंट ही नहीं है, अपना जीवन बर्बाद कर लिया बच्चे ने। उसके बाद अब जो है वो भी नहीं करने को तैयार हैं कि हम एनओसी दे दें, बच्चा जाके कुछ बाहर ही सीख ले, गवर्नमेंट कॉलेज में सीख ले। और गवर्नमेंट कॉलेज भी कहानी अलग होती है। जब वहाँ ज़्यादा बच्चे पहुँचने लगते हैं तो आप जानते ही हैं, वहाँ के प्रिंसिपल और वहाँ के जो प्रचार होते हैं वो ये सोचते हैं कि भाई अब तो बच्चे आ रहे हैं तो उनको चाहिए कुछ ना कुछ, तभी वो लागू करते हैं। और दूसरा मैटर, उसके बाद आ गया एक, फिर नेक्स्ट का एग्ज़ाम आ गया। नेक्स्ट का एग्ज़ाम पास करो। फिलहाल 2023 बैच से लागू है,
सोचिए जो बच्चे पास नहीं कर पाएंगे, आपने एडमिशन लिया नीट से, चोरी से तो नहीं लिया, नीट क्वालिफाई किया, एडमिशन लिया, अब आप नेक्स्ट देंगे, आपकी एलिजिबिलिटी अब टेस्ट होगी। नीट में आपकी एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं हुई, ये भी एक बहुत गलत तरीका है। जब आपको एनटेट करवाना है तो आप नीट क्यों रखे हैं? और आप दिन बाई दिन आप कट ऑफ डाउन करते जा रहे हैं, ताकि हमारी प्राइवेट कॉलेजों के चक्कर में प्राइवेट कॉलेज वाले ले जाके सरकार को इतना पैसा दे देते हैं कि वो कट ऑफ डाउन करते जाते हैं ताकि प्राइवेट कॉलेज की सीटें भर जाएं। आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? आप तो जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही सरकार। और जो NCISM में बैठे हैं मेंबर, उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, आयुष मंत्रालय से कोई मतलब नहीं। आयुष मंत्री बैठे हैं प्रदेश सरकार में और केंद्र सरकार में, कोई मतलब नहीं है, वो नेक्स्ट ला रहे हैं। अब बताइए, जो अगर आप क्वालिफाई, आप एडमिशन ही नहीं देने दीजिए ना, अगर योग्य नहीं है बच्चा, तो बाद में उसका 20 से 30 लाख रुपए जब बर्बाद हो जाएगा तब आप नेक्स्ट का कराएंगे। नेक्स्ट नहीं क्लियर हुआ तो बर्बाद है, फिर उसकी डिग्री BA BSc के बराबर है। ये सब सरकार की खामियां हैं, इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए लोगों को। और उसके बाद रही बात उसकी प्रैक्टिस की, आप IB अलाउ नहीं कर रहे हैं। जब आप IB अलाउ नहीं कर रहे हैं, आप मॉडर्न भी पढ़ाते हैं आयुर्वेदिक कॉलेज में, होम्योपैथिक कॉलेज में या यूनानी कॉलेज में मॉडर्न की सारी पढ़ाई होती है। अगर फार्मा है तो फार्मा आयुर्वेद का भी है, फार्मा मॉडर्न का भी है, पैथो आयुर्वेद का है, पैथो मॉडर्न का भी है, पीडिया आयुर्वेद का है, पीडिया मॉडर्न का भी है। आप सिलेबस में भी दिए हैं। आप सर्जरी आयुर्वेद का है, सर्जरी मॉडर्न का भी है, तो फिर IB क्यों नहीं अलाउ कर रहे हैं? NCISM में बैठे लोग और आयुष मंत्रालय में बैठे लोग क्या कर रहे हैं? ये सब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, एकदम स्कैम चला रहे हैं, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। इतना पैसा लगा रहे हैं, उसके बाद भी उनके जीवन का कोई तुल्य नहीं है। जो परिवार किसी तरह पढ़ा के अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने की कोशिश कर रहा है और फिर वहाँ से निकलता है बच्चा एनटेट नहीं पास होता, तो फिर क्या होगा? और उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग अभी कमेंट करेंगे कि आप बहुत गलत बोलते हैं, निगेटिव बात फैलाते हैं आयुर्वेद के प्रति। मैं आपसे बस एक छोटी सी गुजारिश करता हूँ, जो भी मेरे वीडियो पे कमेंट कर रहा है कि गलत बोलते हैं या निगेटिव बात फैला रहे हैं, बहुत ही निगेटिव आदमी है, आप अपने हॉस्पिटल का मोबाइल नंबर दीजिए। जो भी बात कर रहा है, हमारे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे बच्चे हमारे वीडियो को देख रहे हैं, वो जाएंगे और आपके हॉस्पिटल में आप 40 से 50 हज़ार की जॉब दिलवा दीजिए। 40-50 हज़ार की आप जॉब दिलवा दीजिए। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं जो 8,000 10,000 फ्री में जॉब कर रहे हैं। कम से कम आप 2-4-10 लोगों का जॉब लगवा देंगे तो बहुत उनका भविष्य अच्छा हो जाएगा। जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करिए। इतनी सीटें हो गई हैं ना, मॉडर्न हॉस्पिटल में आयुर्वेद की डिग्री नहीं लगती है। जब नहीं लगती है तो वो काम का पैसा देते हैं। किसी भी कॉलेज में काम सिखाया नहीं जाता। प्रोफेसर दवाई ऐसे लिखते हैं जैसे देख लेगा तो बच्चा क्या कर लेगा, दिखाते नहीं बहुत सारे प्रोफेसर। आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास चले जाइए, किसी छात्र के पास चले जाइए और बोलिए कि हमको सिखा दीजिए, सिखाने को तैयार नहीं है। बोलेंगे हमारे पास जगह नहीं है, भगा देंगे 3-5 करके। आप सिखाने को तैयार नहीं है, आप बताइए। अरे आप पैसा लेके सिखा दीजिए, सिखाइए। और उसके बाद रही बात किसी तरह यूजी किया, पीजी करने के बाद भी लोगों का ये हाल है, पीजी करने के बाद लोगों का ये हाल है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट से पीजी कर रहे हैं और उनका उद्देश्य क्या है? पढ़ाने जाएंगे। क्यों? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ही नहीं है। पीजी में कुछ बताया ही नहीं गया बच्चे को। आप एक साथ में बताइए कि कभी MBBS MD MS किया हुआ बच्चा मॉडर्न में, कभी आपने सुना है कि प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन करने के लिए परेशान है? MS करके, MD करके प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन पढ़ाने के लिए परेशान है? नहीं ना, आप नहीं सुने होंगे कि प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाने के लिए परेशान है। नहीं परेशान है। क्यों? क्योंकि उसने काम सीखा है। और आयुर्वेद में बस स्टाइपेंड मिलता है, और स्टाइपेंड ना मिले ना तो पीजी लोग ना करें। एकदम फैक्ट है ये, इस बात को आप एक्सेप्ट करिए। और जहाँ से पीजी कर रहे हैं वहाँ सिखाया नहीं जाता।
अगर जो भी पीजी कर रहा है, जिस भी टीचर प्रोफेसर के अंडर में कर रहा है, अगर आप वो अपने बच्चे को इतने काबिल बना देते कि वो मार्केट में निकल कर स्टैंड कर जाता, अगर वो बाहर निकल कर स्टैंड कर जाता, अपना खुद का प्रैक्टिस करने लगता। क्यों? क्योंकि उसको कुछ पता नहीं है, तो वो डरता है। बच्चा जो भी पीजी करके निकलता है डरता है। वो पीजी करता है, एमएस आयुर्वेदा, एमडी आयुर्वेदा, उसके बाद भी अपनी क्लिनिक खोलने की क्षमता नहीं है। वो परेशान है प्राइवेट कॉलेज में कहीं नौकरी लग जाए। 57 का एनसीआईएसएम ने गाइडलाइन जारी किया है, 85 लग जाए, बस लग जाए साहब कहीं। क्यों? क्योंकि सिखाते नहीं प्रोफेसर। कॉलेज में बहुत सारे कॉलेज तो ऐसे ही चल रहे हैं, पेशेंट ही नहीं है। प्राइवेट कॉलेज में तो 6-6 लाख रुपए फीस है, पेशेंट ही नहीं है, बच्चे डिग्री ले रहे हैं। अभी आप पता करिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं सर्जरी से जो किए हैं, यूपी में किसी भी कॉलेज में सर्जरी की सीट खाली नहीं है। सर्जरी से पीजी करके लोग परेशान हैं, एमओ की वैकेंसी आ नहीं रही है, सीट खाली कैसे हो? जो पहले से लगे हैं वो लगे रहेंगे, छोड़ेंगे थोड़ी। और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं बस एक ही निष्कर्ष पे आऊँगा आपसे। मैं एक ही सुझाव दूंगा आपको, जो भी मेरा वीडियो देख रहा होगा, कि अगर आपके कॉलेज में क्लिनिकली दिक्कत आ रही है, नहीं सीखने को मिल रहा है, तो आप नज़दीकी के किसी भी डॉक्टर के पास हाथ पैर जोड़ के जाके सीखने की कोशिश करिए। आप एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्मा, पैथो इतना पढ़िए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक। उसके बाद कोई भी हॉस्पिटल पकड़िए, पार्ट टाइम पकड़िए, 2 घंटे 3 घंटे के लिए आप सीखने की कोशिश करिए, ताकि आप जिस दिन आप यूजी कंप्लीट करें तो आप अपनी खुद की क्लिनिक इस्टेब्लिश करने की क्षमता रखें। अंदर से कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम अपना क्लिनिक चला सकते हैं। जितना जल्दी हो सके प्रैक्टिस पे फोकस करिए और कोशिश करिए स्पेसिफिक प्रैक्टिस करिए। मैं बार बार ये बात बताता हूँ कि अगर आपको डर्मा में इंटरेस्ट है, आप डर्मेटोलॉजिस्ट को पकड़िए। आप डर्मा के डॉक्टर के साथ रहते हैं तो डर्मा का, स्किन का केयर करिए और स्किन का ही इलाज करिए। आप जनरल प्रैक्टिस मत करिए, चाहे वो बीएमएस का डॉक्टर हो चाहे बीयूएमएस का। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा प्यारे दोस्तों, एकदम रियल वीडियो मैं बनाता हूँ आप लोगों के लिए, एकदम रियल वीडियो। जो समस्या आ रही है लोगों को, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 5 साल 6 साल हो गया पास आउट हुए, अपना क्लिनिक नहीं खोल पा रहे हैं। क्यों? हॉस्पिटल में ड्यूटी लगती है, वार्ड में ड्यूटी लग गई, चार्टिंग करते रहो, बीपी लेते रहो, कोई मतलब ही नहीं, कुछ सीख नहीं पा रहे हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम है, आयुष मंत्री ऐसे लोगों को बना दिया जाएगा जिनको आयुष को पता ही नहीं है आखिर बीएमएस कैसे जूझ रहा है। कभी कोई मीटिंग ही नहीं करते हैं, कम से कम 2-4 मीटिंग, एक ऑनलाइन मीटिंग, एक ओपिनियन लेना चाहिए कि आखिर स्टूडेंट को क्या समस्या आ रही है। हर छोटे छोटे चौराहे पे बीएमएस डॉक्टर जाके, बीयूएमएस डॉक्टर, बीएचएमएस डॉक्टर जाके खोल रहे हैं। यहाँ तक कि एमबीबीएस भी बहुत सारे परेशान हो रहे हैं, इतना खोल रहे हैं। अब ये बताइए कैसे करेंगे? मैं आयुष का स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं आयुष की बात कर रहा हूँ। आप प्रैक्टिस पे फोकस करिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस से ही आप कुछ कर सकते हैं। जो पीजी, बहुत सारे लोग आप देखे होंगे, मेरी बात ध्यान से सुनिए, बहुत सारे पीजी किए हैं, एमएस किए हैं आयुर्वेदा से, छात्रशुत नहीं कर पाते हैं, छात्रशुत नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि डिग्री मिली है उनको, नॉलेज ही नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्लेन बीएमएस हैं और डेली 2-4 सर्जरी करते हैं। आप भी जानते होंगे बहुत सारे ऐसे लोगों को जो बाद में पीजी किए होंगे, बाद में पीजी कर लिए होंगे और बीएमएस करके ही अपना छात्रशुत सेंटर डाल के चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने रिस्क लिया और प्रैक्टिस किया। तो मैं यही कहूँगा आपसे कि प्रैक्टिस पे फोकस करिए। ये जो बड़े बड़े हवाई वो दिखा दिए जाते हैं, राजपत्र आ गया, सर्जरी अलाउ हो गया, कहाँ अलाउ हो गया?
आज करके दिखाइए, कोई करके दिखाए। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में लोग कहते हैं बीएचयू में सर्जरी हो रहा है बिना अलाउ के। बीएचयू में कैसे हो रहा है पता कर लिया, और किस इंस्टीट्यूट में नहीं हो रहा है। यहाँ जो भी लोग हैं, जो भी छात्र मेरा वीडियो देख रहे हैं, बस मैं इतना ही बोलूँगा आपसे कि आप प्रैक्टिस पे फोकस करिए और स्पेसिफिक प्रैक्टिस करिए। अदरवाइज फ्यूचर बहुत डार्क है। और जिसको भी मेरी बात बुरी लग रही होगी, जिसको लगता होगा कि नेगेटिव बात कर रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दीजिएगा और बुलाइए 2-4-10 लोगों को, आप नौकरी दिलवाइए। बहुत हर्ष की बात होगी आपके लिए भी, और कुछ छात्र जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उनका भला हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आऊँगा नए वीडियो के साथ और नए रियलिटी के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, और शेयर करिएगा मेरे वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर अंकुर यादव आपका एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मेरा वीडियो पूरा देखा। और ये वीडियो एकदम रियलिटी है। NCISM कुछ नहीं करता है भाई, कुछ नहीं करता। आयुष मंत्री कुछ नहीं करते हैं, बस खाली सब फ़ोटो खिंचवाते हैं। सब फ़ोटो खिंचवा रहे हैं बड़े बड़े, ये किया वो किया। आयुष, अब मैं आपको बताऊं कि आयुष यूनिवर्सिटी बनी। हमने यूजी किया लखनऊ विश्वविद्यालय से, लखनऊ यूनिवर्सिटी से। हमारी एग्ज़ाम फीस 4,000, 5,000, 6,000। जो वहाँ पीजी करते थे उनका भी ऐसे ही लगता था। और अभी आयुष यूनिवर्सिटी बनी है, आयुष विश्वविद्यालय बना है, गवर्नमेंट का है। एग्ज़ाम फीस 15, 17, 18 हज़ार रुपये लग रहा है। अब आप समझ सकते हैं, बच्चा 18 हज़ार रुपये एग्ज़ाम फीस दे रहा है। उसके बाद एग्ज़ाम, वो तो एग्ज़ाम फीस है, और जब एग्जामिनर आते हैं उसका भी फीस लगता है। तो आपको बाखूबी पता, जो प्राइवेट कॉलेज से होगा तो जानता होगा 25-25, 30-30 हज़ार रुपये प्राइवेट कॉलेज वाले लेते हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्यारे दोस्तों बात ख़त्म करते हैं। प्रैक्टिस पे फोकस करिए, पढ़ाई करिए, और जितना जल्दी हो सके प्रैक्टिस पे फोकस करिए।